हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। ये हमारी यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए खास सीरीज है जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ द डे। यानी कि हम हर दिन एक कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो आपके यूपीएससी सीसेट एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। तो आज जिस कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू क्वांट मैथ में। हम डिस्कस करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपने एचसीएफ और एलसीएम सुना होगा, तो एचसीएफ और एलसीएम में से एक पार्ट यानी कि एचसीएफ आज हम डिस्कस करेंगे। कैसे एचसीएफ निकाला जाता है और किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। पर उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, इस सेशन को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, क्योंकि आपको यूपीएससी सीसेट के पेपर से पहले तक बहुत सारी वीडियोज, बहुत सारी कंटेंट वीडियोज यहाँ पे मिलती रहती हैं और भी जितनी भी दूसरी स्ट्रेटेजी वीडियोस हैं वो भी मिलती रहती हैं। तो एक फर्ज तो आपका बनता है कि चैनल लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, इसमें आपका ही बेनिफिट है क्योंकि समय पे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी किसी भी वीडियो की। ये जो वीडियोस हैं ये मंडे और ट्यूसडे को क्वांट की रहती हैं, वेडनेसडे थर्सडे रीजनिंग और सैटरडे और फ्राइडे को इंग्लिश की वीडियोस आपको मिलती है और दोपहर 12 बजे इनका टाइम है। इसलिए कह रहा हूँ स्टे ट्यून्ड। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एडुटैप यूपीएससी सीसेट प्रिपरेशन के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस सेशन की पीडीएफ आपको वहां पे मिलती है। ठीक है, चलो तो शुरू करें। तो सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में यही जानना जरूरी है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ कह लो, ठीक है, या जीसीडी कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। एचसीएफ को आप बोलोगे हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, और जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो दोनों का मतलब लगभग सेम ही है। ठीक है, आपको एचसीएफ कैसे निकालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज आपके पास दो नंबर है, मैंने कहा कि हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है आपके पास 36 और एक नंबर है 24। तो हमें इन दोनों का एचसीएफ बताना है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, पहली चीज तो समझिएगा फैक्टर। तो इसके क्या फैक्टर हो गए, 36 से डिवाइड होगा। 36 किससे डिवाइड होगा, अगर पीछे से भी शुरू करें तो 18 से डिवाइड होता है, 36 12 से डिवाइड होता है, 36 9 से डिवाइड होता है, ये 6 से डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड होता है, ये 4 से भी डिवाइड होता है भाई, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 1 से भी डिवाइड। ठीक है, और अब अगर मैं 24 देखूं तो 24 किससे डिवाइड होता है, 24 से डिवाइड होता है, 12 से डिवाइड होता है, 8 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 4 से होता है, 3 से होता है, 2 से होता है, 1 से होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है फिर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है कि कॉमन हो। पहले तो फैक्टर हो, तो ये इसके फैक्टर है, ये इसके फैक्टर है। तो पहली चीज तो फैक्टर हो, फिर कॉमन हो। अब दोनों में कॉमन देखो, कॉमन तो 1 भी है दोनों में कॉमन तो 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है। ठीक है, तो लेकिन उसके बाद क्या होना चाहिए, हाईएस्ट भी होना चाहिए। फैक्टर भी हो, कॉमन भी हो और हाईएस्ट भी हो। तो मतलब इनमें कॉमन कौन है, 1 2 3 4 6 और 12, ये सारे कॉमन है। लेकिन हाईएस्ट वाला ढूंढो, तो हाईएस्ट वाला तो कॉमन 12 है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका एचसीएफ क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन दुविधा क्या होगी, जब बड़े बड़े नंबर होंगे आपके पास तो फिर निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रूल क्या कहता है कि जब भी आपको इस तरीके से एचसीएफ निकालना हो दो नंबर्स का, तो बड़े वाले, जैसे हमें 36 और 24 का एचसीएफ निकालना, तो बड़े वाले नंबर को अंदर रख लो। जैसे 36 को अंदर रख लिया और 24 से डिवाइड किया, तो ये 1 से गया 24। फिर जो यहाँ रिमाइंडर बचेगा ना, ये डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो पहले डिवाइजर था ये डिविडेंड हो जाएगा। तो ये 24 अंदर चला गया, अब ये 2 से कट गया। तो जहां जाकर के ये पूरा सिंपलीफाई कर देगा इसको, वही आपका एचसीएफ होगा। अदरवाइज ये प्रक्रिया चलती रहेगी आगे 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 जितनी मर्जी। समझ पा रहे हो, तो ऐसे एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक है, कोई भी दो बहुत बड़े नंबर तंग कर जाएंगे ना, मैंने कहा कि 720, ठीक है, और मैं बोलूं कि सपोज 1080, बताइए इनका एचसीएफ क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 1080 को अंदर रखोगे, 720 से डिवाइड करोगे, तो ये 1 से जाएगा पहले 720, फिर ये बच गया 360, फिर 720 अंदर जाएगा भाई, तो फिर ये 2 से गया। ठीक है, तो वो पूरा पूरा काट देगा, तो दैट मीन्स हमारा जो एचसीएफ है वो कितना होगा, 360 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एचसीएफ निकाल सकते हो। हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हमने तो देखा नहीं कभी ऐसा सवाल सीधा सीधा, नहीं पूछेगा।
लेकिन जब तक ये निकालना नहीं आएगा, प्रोसेस तो यही है ना। ठीक है भाई, प्रोसेस तो यही है ना। अब मैं बोलूं कि समोसा बनाइए, तो समोसा ऐसे कैसे बन जाएगा? प्रोसेस होगा ना। आपको मैदा चाहिए होगा, आपको आलू चाहिए होगा, हरी मिर्च चाहिए, धनिया, जीरा, पता नहीं इंग्रेडिएंट कितने चाहिए, आपको तेल चाहिए होगा, आपको सिलेंडर चाहिए होगा आग जलाने के लिए, आपको और इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे कुछ ना कुछ, तो तभी तो बनेगा। या ऐसे थोड़ा है कि ऐसे छू मंतर किया समोसा बन जाएगा, नहीं। तो ये प्रोसेस है। ठीक है, तो ये तो प्रोसेस है। क्वेश्चन पे चलते हैं। 2024 के सीसेट के पेपर में 2 सवाल थे इस पे, एचसीएफ पे, दोनों सोल्व करवाऊंगा, देखना आप। ठीक है, तो जब नंबर 2 या 2 से ज्यादा हो, जैसे मैंने कहा कि नंबर है मेरे पास 36, मैंने कहा कि 48 और 120, ये बताओ कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो इनका एचसीएफ के लिए कोई भी 2 पिक कर लो ना। पहले सपोज मैं इन दोनों को ले लेता हूं, तो बड़े वाला नंबर अंदर रखा, छोटे वाले नंबर से डिवाइड किया, तो 36 3 जा 108, तो कितना बच गया 12। फिर 36 अंदर जाएगा और 3 से गया तो कंप्लीटली, मतलब इन दोनों नंबर का एचसीएफ, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ 12 है। तो अब इसको इसके साथ चेक कर लो, यानी अब मेरे पास 2 नंबर बच गए 12 और 48। तो अगर 48 को अंदर रखूं, ये 12 से पूरा पूरा कट गया, तो दैट मीन्स मेरा जो एचसीएफ है वो 12 भी है तीनों नंबर का। तो यहां से जो एचसीएफ होगा दैट इज 12। तो इजीली खत्म हो जाएगा। तो जितने मर्जी नंबर दे रखे हो, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। जो मैंने बताया वो सही रहेगा, आपके लिए सुविधाजनक रहेगा, बस इसे फॉलो करिएगा। लेकिन सवाल जब पेपर में पूछता है तो थोड़ा घुमा के पूछता है, अब उसी चीज पे काम करना है। जैसे ये यूपीएससी सीसेट 2024 के सवाल है, दो दो क्वेश्चन पूछे थे उसने पेपर में। क्या कह रहा है? 421 एंड 427 when divided by the same number, when divided by the same number, ठीक है भाई, सेम नंबर से अगर डिवाइड करें तो लीव द सेम रिमाइंडर 1, तो जो रिमाइंडर आता है वो 1 आता है, सेम रिमाइंडर आता है। तो हाउ मेनी नंबर कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर 1? तो बताइए कि कितने नंबर यूज किए जा सकते हैं ऐसे सेम। तो भाई ये तो परेशानी होगी, ऐसे कैसे चेक करें, है ना। तो सुविधाजनक है। लेकिन देखो, अब पहली बात तो ये बात ध्यान रखिएगा, यूपीएससी सवाल ही ऐसे पूछता है हमेशा, हाउ मेनी। कभी भी वो एग्जैक्ट नहीं बोलेगा कि यही चीज बता दो, ऐसे इशारा कर दिया यही बताओ, नहीं। पूछ रहा है कि कितनी पॉसिबिलिटी है। तो हमेशा पॉसिबिलिटी, या और ये कंसेप्ट से पॉसिबल है, ट्रिक से थोड़ा पॉसिबल है ऐसी चीजें। तो कंसेप्ट पे ध्यान दिया करो, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि 421 है और 427 है। बताओ ऐसे कितने नंबर हैं कि अगर उन नंबर से हम इनको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए। अब एक बात बताइएगा, अगर रिमाइंडर 1 चाहिए, तो अगर मैं दोनों में से 1 1 माइनस कर दूं, तो मैंने 1 माइनस कर दिया तो ये 420 आ गया भाई, और यहां से 1 माइनस किया तो ये 426 आ गया। तो इसका मतलब इतना तो क्लियर है ना कि अगर इन नंबर्स को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा था, तो ये नंबर तो कंप्लीटली डिवाइड होंगे उस नंबर से। भाई रिमाइंडर 1 ही हटा दिया हमने, तो ये दोनों नंबर तो कंप्लीटली डिवाइड होंगे। तो अब अगर मैं इनका एचसीएफ निकालूं कि वो नंबर क्या है, देखो 426 है, तो 420 से अगर मैं डिवाइड करूं तो ये गया 1, तो ये कितना बच गया भाई 6। फिर इसको अंदर रखेंगे 420, तो 6 से गया 70, तो ये 420 से क्लियर हो गया। तो मतलब इन दोनों का एचसीएफ 1 आया, सॉरी 6 आया। तो 6 तो है वो नंबर, ये तो कंफर्म हो गया। अगर वो हमसे पूछता ना कि वो बड़े से बड़ा नंबर बताओ, तब तो आंसर यही होता, 6 ही होता। लेकिन अगर उसने हाउ मेनी नंबर पूछा है, उसने पूछा है हाउ मेनी नंबर, तो फिर इसके फ्रैक्शन कर लो भाई। 6 किससे डिवाइड होता है? 3 से। और किससे डिवाइड होता है? 2 से। 1 तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 वो नंबर थोड़ा होगा, 1 तो रिमाइंडर ही आना चाहिए। तो ये 3 नंबर बच गए फिर मेरे पास। ठीक है, अगर उसने हाईएस्ट नंबर पूछा होता तो आंसर होता 6, या एक ही नंबर है वो, फिर तो नंबर तो पूछता ही ना, वो नंबर ही पूछता ना, बताओ क्या है। ठीक है, तो आंसर होता 6। लेकिन अब 3 नंबर होंगे, 6 होगा, 3 होगा, 2 होगा, जिनसे डिवाइड करने पे इन दोनों नंबर्स को रिमाइंडर 1 आ जाए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आप एचसीएफ निकाल के करोगे तो ये आसान। अब देखो सेम एक और क्वेश्चन था यूपीएससी सीसेट 2024 में। क्या है? a container, a can X contains 399 liter of petrol and a container Y contains 532 लीटर। जो पेट्रोल है वो 3999 लीटर है, ठीक है। और जो डीजल है, डीजल वो 532 लीटर है भाई। ठीक है,
तो दे आर टू बी bottled in bottles of equal size so that the whole of petrol and diesel would be separately bottled. So the bottle capacity in terms of the liter is an integer. तो how many different bottle size are possible? वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ बोटल्स बना ली, ठीक है, ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बोतल है भाई। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक मेजरमेंट बनाई मैंने और एक मेजरमेंट से इसमें से पेट्रोल निकाला, बोतल में डाल दिया, बोतल पूरी भर दी, डीजल निकाला, डीजल में। तो मतलब कंप्लीटली ऐसा नहीं होगा कि 20 बोतल या 25-30 बोतल भर के कुछ बच गया, नहीं बचेगा, नहीं, पूरा का पूरा बोतल मतलब फिल हो जाएंगी सारी, कुछ भी नहीं बचेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ बोतल आएंगी, कोई डेसिमल में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल पूछे ना, तब भी आपको क्या निकालना होता है, एचसीएफ ही निकालना होता है। लेकिन प्रॉब्लम फिर यहाँ पे वही आ गई कि अगर वो सिर्फ एक ही साइज पूछता कि बताओ कि वो बड़े से बड़ा साइज क्या होगा बोतल का, तब तो एचसीएफ ही आंसर हो जाता। अब नहीं होगा, फिर अब क्या होगा, देखो पहले 532 को अंदर रखो, 399 से डिवाइड करो, तो ये 1 से गया 390, अब बच गया कितना भाई यहाँ पे 133, तो फिर गया 399, 3 से 399, ठीक है भाई। तो अगर वो सिर्फ एक ही साइज पूछता कि ऐसा एक साइज बताओ, एक उस बोतल का बड़े से बड़ा साइज बताओ, तो वो तो आंसर आ जाता 133। लेकिन अब वो कह रहा है कि साइज कुछ भी हो सकते हैं, तो कुछ भी होने का मतलब तो फिर होंगे तो इसी के मल्टीपल ना। तो अगर इसके मल्टीपल निकालने तो ये किससे डिवाइड होता है, इसके फैक्टर कर लो भाई। 133 किससे डिवाइड होता है, 1 से पहले तो एक एक लीटर की बोतल भर सकते हैं हम, ये इतनी भर जाएगी, ये इतनी, लेकिन होंगी तो वो एग्जैक्ट साइज ना, ठीक है। फिर ये 3 3 6 7, 3 से तो नहीं जाएगा, फिर ये 7 से जाएगा, तो 7 से गया तो कितना आ गया 19, ठीक है। तो यहां भी कितनी बोतल आ जाएंगी, ये 1 से गया 7, 7 एकम 7, 7 नहीं 63 और 19, और एक बोतल होगी 133 लीटर की। तो या तो 1 लीटर की बोतल हो सकती है, या 7 की, या 19 की, या 133 लीटर की। तो इतनी बोतल्स में अगर आप भर दोगे तो कुछ भी बचेगा नहीं। उसने यही बोला है कि दैट द होल पेट्रोल एंड डीजल वुड बी सेपरेटली बोटल्ड, द बोटल कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ लीटर इज एन इंटीजर, मतलब डेसिमल में नहीं है। तो हाउ मेनी डिफरेंट बोटल साइज आर पॉसिबल, तो देर आर 4 साइज पॉसिबल, दैट इज 1 लीटर, 7 लीटर, 19 लीटर एंड 133 लीटर। तो दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल लिए हैं प्रीवियस ईयर करंट वाले 2024, तो आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए और ये समझिए कि लैंग्वेज क्या है, ठीक है, क्वेश्चन की वो क्या आंसर कर रहा है। और यूपीएससी का लहजा है कि एग्जैक्ट नहीं पूछता, घुमा के पूछता है। दैट इज वाई मैं बोलता हूँ कि यार कंसेप्ट पे फोकस कर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे मैंने होमवर्क क्वेश्चन नहीं रखा है आज कोई भी, सच बताऊं ध्यान नहीं रहा, मुझे माफ करिएगा। अब वीडियो इतनी रिकॉर्ड हो गई है तो बीच में मैं डालूं कैसे, तो मुझे ध्यान नहीं रहा होमवर्क क्वेश्चन डालना, इसलिए माफी चाहूंगा। तो मैं, जो लोगों ने अगर ये क्वेश्चन देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो यही क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ। ये पिछली पिछली क्लास का क्वेश्चन है। जो लोग पहली बार ये क्लास देख रहे हैं तो वो इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे, और जिन लोगों ने इसे सोल्व कर लिया उनको मैं आंसर बता देता हूँ, ये 39। तो अपना आंसर मैच करिएगा, जो लोग लगातार इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं वो अपना आंसर देख लो क्या होगा, और जो लोगों ने नहीं सोल्व किया है तो वो सोल्व करो, मैं इसका आंसर फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है भाई। चलो, तो ये हमारा यूपीएससी सीसेट का मास्टर कोर्स है भाई 2025 के लिए। एक डाउट क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर आप जब यूट्यूब पे पढ़ा ही रहे हो तो फिर हम आपका ये पेड कोर्स क्यों ले। मैं आपको जवाब देता हूँ, बताता हूँ। अगर आपकी जीएस की प्रिपरेशन हो चुकी है, आपके पास अच्छा टाइम है, आप वेल रिसर्च कर सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, अपनी क्वेरी रिजोल्व कर सकते हो, ये यूजफुल है सीरीज आपके लिए, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, आपको सारी चीजें एक ही जगह पे चाहिए, जीएस की प्रिपरेशन भी नहीं हुई है, रिवीजन में दिक्कत आ रही है, और सीसेट को बहुत बड़ा बर्डन आप लेना नहीं चाहते हो एज इट, तो आप इस कोर्स में आइएगा। अदरवाइज ये सीरीज भी आपकी बहुत हेल्प करेगी, लेकिन इसमें समय लगेगा भाई, एक दिन तो हम भी नहीं डिलीवर कर सकते बैठ के कि पूरा ही पढ़ा दे। तो इस चीज से बेफिक्र रहा करो कि यूट्यूब पे ऐसा नहीं पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे भी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, अच्छा कंटेंट चाहिए आपको, अब यहाँ तो क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस कोर्स में तो आपको सिर्फ 100 घंटे की वीडियो एक साथ मिल जाएगी, जिसमें कंसेप्ट क्लास होंगी, लंबी होंगी। यहाँ तो छोटे छोटे कंसेप्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा होंगे, पिछले 10-12 सालों के होंगे,
टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज, सेक्शनल, फुल लेंथ सारे टाइप के टेस्ट होंगे। वीकली लाइव आउट सेशन होंगे, लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी, ये पेपर से पहले होंगी। अब ये रिकॉर्डेड मिलेंगी सारी, और ये इस बैच की फैकल्टी, ठीक है। तो जिसको सेल्फ प्रिपेयर करना है सेल्फ प्रिपेयर करिए, लेकिन जिसको लगता है यार समय नहीं है, अच्छा कंटेंट मिल जाए, मेंटर सपोर्ट मिल जाए, ये सब चीजें फिर कोर्स में आइएगा। दोनों अच्छे हैं, दोनों आपके लिए, ठीक है। चलो दूसरा, अब आप हमारा जो वेबसाइट है वो जरूर विजिट करिएगा। ये हमारी वेबसाइट है edutap.co.in। इसके फायदे क्या है, एक तो कोर्स आपको अगर परचेज करना है तो यहाँ कोर्स में जाओगे, ये आप ऑप्शन देखेंगे सीसेट कोर्स वाला, और यहाँ पे आपको सीसेट का ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। ये कोर्स है, ये 2025 का मास्टर कोर्स है। इस पे फीस 12,000 नहीं है, इस पे 70% का डिस्काउंट है, याद रखिएगा। 70% का डिस्काउंट के बाद आपको ये मिलेगा। इसके बारे में ज्यादा आप पढ़ लीजिएगा, डेमो लेक्चर वगैरह भी आप लगा के देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ से फ्री मटेरियल पे जाके हमारे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे ब्लॉग्स में, कैटेगरी में, जिस एग्जाम के पढ़ना चाहें। अगर आप दूसरे किसी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, पढ़िएगा यहाँ से, ठीक है। ये यूपीएससी सीसेट के ब्लॉग्स हैं हमारे। क्या पेपर टफ है, बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग, विल सीसेट बी रिमूव्ड, मार्किंग स्कीम, अलग अलग सब्जेक्ट का सारा पूरा का पूरा एनालिसिस दिया गया है। तो ये सारे पढ़ सकते हो आप, और बहुत हेल्प करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। और ये जो है पूरा का पूरा हमारी अलग अलग एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन, जो प्रोफाइल, स्ट्रेटेजी, कोर्सेज, सक्सेस स्टोरी, ये सारी चीजें आपको यहाँ एब्सोल्युटली फ्री मिल रही है। एक बार वेबसाइट विजिट जरूर करें, आपको मजा आएगा, ठीक है भाई। चलो, जिन लोगों को ये है कि सर यहाँ भी बता दो, तो ये हमारी एक गाइड बुक है, ठीक है। इस गाइड बुक में भी हमने लगभग हर इंफॉर्मेशन डाली है, और ये एब्सोल्युटली फ्री आपके लिए। इसमें एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रेटेजी, सोर्सेज, सब कुछ दिया गया है। इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताया करो, कमेंट करने में कोताही मत किया करो। एक वीडियो पे कर देते हो, अगली पे ऐसा लगता है कि मैं क्यों करूं, फिर मैं भी क्यों पढ़ाऊं, है ना। कोई एहसान नहीं कर रहा हूं मैं भी, कहीं ये सोचते हो, कई बार मजाक करने का मन करता है, ठीक है। बस वही कर रहा हूँ, कोई ज्यादा वो नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है। आपके जब कमेंट पढ़ते हैं, आपसे कहीं दूर दराज इलाके में बैठा हुआ एक बच्चा बताता है कि सर मैं दिन में इंटरनेट की सुविधा होती नहीं है, शहर जाके रिकॉर्ड करके लाता हूँ और डाउनलोड करके लाता हूँ वीडियो, और रात को आके घर पे बैठ के देखता हूँ, और मेरा रिजल्ट इस बार शानदार रहा, मजा आ जाता है, ठीक है। दिल छू लेती है भावनाएं। नेगेटिविटी तो हर जगह है, ठीक है, लेकिन इस टाइप की अच्छी चीजें अगर नहीं करोगे तो दुनिया बनाना बंद कर देगी भाई, ठीक है। तो ऐसी चीजों को सपोर्ट किया करो। चलो, तो लाइक करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, और कोई डाउट है तो वो भी टाइप करिएगा बेझिझक, ठीक है। और ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, बस आप लोगों का जितना विश्वास हम पे बना रहे, ठीक है। चलो, तो फिर अगली मुलाकात अगली क्लास में एक नए कंसेप्ट के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।